नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिक्र करेंगे पाकिस्तान का, जिसने एयर स्ट्राइक कर दी है अफगानिस्तान पर, यानी कि जो तालिबान वाला शासन जिस देश में है वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी है। बताया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि हमने तो अपने देश के लिए जो खतरा है उनको मारा है, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसके पीछे का ऑडियो अगर आप सुनेंगे तो कुछ बच्चे रोते बिलखते हुए सुनाई दे रही हैं। तो क्या इस हमले में जानबूझकर आम जनता को भी मारा गया है, आम जनता को भी निशाना बनाया गया है? आज एक तो इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान ऑलरेडी घिरा हुआ है अपने, वो कहते हैं ना, पुराने कुकर्म जो थे उनकी मार वो झेल रहा है, और दूसरी तरफ ये सारी चीजें जिसमें वो तालिबान पर हमला करता हुआ नजर आया है। जवाबी कार्रवाई तालिबान की तरफ से भी की गई है। कई सारी ऐसी पुलिस चौकियां हैं पाकिस्तान की जिनको नेस्तनाबूद करने की कोशिश तालिबान की तरफ से की गई है। तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। 21 और 22 फरवरी की रात को पहले जो एयर स्ट्राइक हुई और उसके बाद तालिबान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, उसके बाद कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए और आखिर क्या वजह रही कि पाकिस्तान ने इस तरह से एयर स्ट्राइक की। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर उछालते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब ये वो देश है जो पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती कराता है, जो पूरी दुनिया में बदनाम है इस चीज के लिए कि ये आतंकवादियों को पनाह देता है, उनको पालता है, उनको कह लीजिए रोजगार देता है, उनको संरक्षण देता है। और ये कह रहे हैं कि तालिबान में वो लोग पल रहे हैं जो इनके देश के लिए खतरा है। मतलब ये खुद इतना खतरनाक है और ये अपने खतरे को मार रहा है। और जितने भी वीडियो सामने आए हैं, हमें उनको बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। उन्हें इग्नोर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। 4 जगहों पे इन्होंने स्ट्राइक किया है और चारों जगहों के बारे में डिटेल्स और मरने वाले लोगों के नाम आ गए हैं बाकायदा। चूंकि 11 लोग मरे हैं जो ऑफिशियल है उसके अनुसार, तो नाम भी सामने आ गए हैं। उनमें से आपको बताऊं, सिर्फ 2 नौजवान हैं जो कि आतंकी बनने लायक हैं। बाकी तो बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं हैं। एक मदरसे पे जो किया है, वहां पे सिर्फ 2 मौलाना पढ़ाते थे जो जवान थे, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि आतंकी हो सकते, बाकी कहीं नहीं। गांव पे हमला किया, बच्चों को मारा है। एक नंगहार प्रोविंस में 23 लोगों के बारे में कहा जा रहा है, उसमें से एक परिवार के 4 लोग, 23 लोग मरे नहीं है, वो घायल हैं, जिसमें एक परिवार के 4 लोग मरे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, एक बच्ची है और 2 बुजुर्ग हैं, शायद दादा दादी के साथ वो रहते होंगे। ये है टीटीपी के खिलाफ इनकी लड़ाई। जो फैक्ट्स है वो मैं बता रहा हूं, जो कि बिल्कुल सबके सामने। अब ये किया क्यों? अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान पे हमला करना था तो कर सकते थे, उनके कैंप पता है कहां पे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उनको नहीं किया कि बाद में वो बदला लेते हैं तो बड़ा बेदर्दी से लेते हैं। अब पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि मरता क्या न करता। इनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। और उसका मैं एक उदाहरण बताता हूं कि 2-3 दिन पहले खबर आई, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हमें नाक रगड़वाते हैं ऐसे के लिए, हमारा जो सर है वो शर्म से झुक जाता है, लेकिन अपने लोगों को पालने के लिए हमें पैसे चाहिए, इसलिए जब भी मुनीरा मैं जाता हूं तो फिर हाथ में कटोरा होता है। ये उन्होंने कहा, ये लिटरली उनके शब्द है कि हमारे नजरें झुकी होती है, हाँ नजरें झुकी होती है, नाक रगड़वाते हैं। अब बताइए, ऐसे देश के प्रधानमंत्री के पास क्या ऑप्शंस है? अगर कोई कह देगा कि तुमको पैसे दूंगा, तुम जाके बम गिरा दो, तो वो गिराएगा, उसकी मजबूरी है। अरे लेकिन हवाला तो ये दे रहे हैं ना कि हमारे यहां पर आतंकवादी हमला हो जाता है, टीटीपी को पाल रहे हैं, तो डूरन लाइन वाला विवाद सबको पता है। ये तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कितना सशक्त देश है। 68% से ज्यादा लोग तो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये लड़ रहे हैं बाहर वालों से। और इनको शायद पता नहीं कि रूस भी ऊपर से बमबारी करता था, वो भी नहीं हरा सका अफगानियों को। अमेरिका के बमबारी किया, वो भी नहीं हरा सका अफगानिस्तान को। और इनका तो खैर बॉर्डर भी सटा हुआ है और आधे अफगानी तो पाकिस्तान में ही है, 2-4-10 लाख हैं। वो क्या हाल करेंगे इनका, इनको समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे भी आपका देखिए 5 प्रोविंस है, 5 में से बलूचिस्तान अलग और ये सारा पश्तून इलाके में जो वो अलग हो गया। तो आपके पास बच गया पंजाबी या सिंधी लड़ने के लिए। सिंधी बेचारे बिजनेसमैन वाला आदमी है, वो सब लड़ाई झगड़ा नहीं करता। विरोध सिंध में भी है, विरोध तो सिंधियों में भी है कि आप हमारी रिसोर्सेज दे रहे हैं, बस वो इतने सोफिस्टिकेटेड एलिट क्लास पीपल है कि वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो नाराज वो व्यापारी लोग हैं, बस। हाँ, अब बताइए इन पंजाबियों की वो क्या हाल करेंगे, पठान और पश्तून और बलूच मिलकर। इनको पता नहीं है
ये बंगालियों से नहीं सक सके, वहां जब 90,000 ने इनकी पैंट उतारी, 90,000 लोगों की पैंट जब बंगाली उतार सकते हैं, तो जरा सोचिए कि पश्तून, बलूच वगैरह मिलकर क्या कर सकते हैं। ये हाल है इनका। और आज जश्न मना रहे थे कि हमारी आर्मी, हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जाके बम बरसा दिया तो पता नहीं क्या कितने लोग मर गए, तो हम बहुत इंशाल्लाह फतह करेंगे। इनसे बातें जितनी करवा लो। अभी 4 दिन पहले इनके 6 सैनिकों को किडनैप करके रखा है बलूच ने, उनको छुड़वा नहीं पा रहे हैं, और बातें तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस सबको यही हरा देंगे। और मुझे एक बात पर बड़ी हंसी आ रही है कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों ने मध्यस्थता का प्रस्ताव भी रखा है कि माह रमजान चल रहा है, तो आप लोग अभी थोड़ा ठहर जाइए। हाँ, और नहीं, अभी पता है, एक मैंने ट्वीट आपको भेजा है, वो एक पता नहीं पाकिस्तान में लाहौर में रहता है, वो पहले आर्मी में था, अभी रिटायर किया है। वो कह रहा है कतर पे भी बम मार दो। मैंने कहा कि यार, कहीं कोई एक जर्नल है भारतीय सेना के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जो है वो धर्म के आधार पे हुआ, लेकिन उन्होंने आर्मी के एक्सपीरियंस से बताया कि धर्म के आधार पे नहीं, आईक्यू के आधार पे हुआ था। 1947 का, जितने पगला थे सब उधर चले गए और जो समझदार थे यहां रह गए, चाहे किसी भी धर्म के हो। ये कहा है लिटरी उस आर्मी जनरल ने। अब बेवकूफी के शेख चिल्लीपन का की इंतहा देखिए कि ये आदमी जो पाकिस्तान का जो भी है, वो आर्म्ड फोर्सेज का चीफ है आसिम मुनीर, ये चाइना में आतंकी हमले कर रहा है, ये भारत से पंगे ले रहा है, ये अफगानिस्तान को मार रहा है। अभी ये ईरान के साथ इनका पंगा चल रहा है, क्योंकि ईरान के इंटेलिजेंस ने कहा है कि भाई हमारे यहां जो पिछली बार जो हमले हुए थे ना, जो सारे जो प्रदर्शन हो रहे थे, सब पाकिस्तान के रास्ते आए थे, और अब कह रहे कतर पे भी बम गिरा दो। मैंने कहा कि आत्महत्या करने को आतुर मैंने ऐसा मुल्क कोई नहीं देखा। और वजह क्या कि ट्रंप चाचा कुछ पैसे दे देंगे। अरे यार, इतना गरज है, इतना भीख है तो भारत से भी मांग लिया करो, हम भी दे देंगे। तुम्हारी टोटल जीडीपी के बराबर तो हमारी एक कंपनी है। इन्हीं के यहां की खबर है कि पाकिस्तान का जो टोटल आमदनी है उससे ज्यादा टाटा की है, और अंबानी अडानी छोड़ दिए, वो सब तो खैर इनसे बहुत ज्यादा। सिर्फ एक कंपनी पूरे पाकिस्तानियों को जिंदगी भर बैठा के खिला सकता है। ये हाल है। और चलिए लड़ाई समझ ही रहे हैं, एयर स्ट्राइक करने, लड़ाई अब नहीं तो क्या करेंगे। नंगा से तो गंगा डरता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो सबसे लड़ते चलता है रोड पे, कि लोग इज्जत बचाने के लिए कुछ तो कुछ दे देंगे। ये हाल हो गया है इनका। ठीक है। कल का एक विजुअल मैं देख रहा था कि पता है, बोर्ड ऑफ पीस में ये शायद शामिल हुआ है। इन लोग पाकिस्तान का लोग बैठाए हुए हैं, वो देखिए, वो तस्वीर लोगों को दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट रो में अल्फाबेट के सीईओ को बैठाया है और बाकी को, और उन सब के पीछे भी पाकिस्तानी शहबाज शरीफ को बैठा रहा है, और आगे से ही कह रहा है कि हो ना जी, किधर, हाथ उठा के बताओ। तो यस सर। ये है इज्जत, ये है एक मुल्क का प्रधानमंत्री, अटेंडेंस लगवा रहा है इनकी। और यहां तक कह दिया कि जाके इजराइल में भेज रहे हो ना सैनिक, अपने लोगों को इन लोगों ने बताया नहीं। इतने ये मतलब गजब लोग हैं, इन लोगों ने अपने देश में बताया नहीं, अपने सैनिकों को भेज दिया, उसमें से 2-4 मर के भी आ गया गाजा में। इस तरह के लोग हैं ये। चलिए ठीक है। और बाकी तो इनका पलायन का एक प्लान बी तैयार ही रहता है कि जैसे ही हमारा माहौल खराब हुआ हम तो दूसरे देश चले जाएंगे, बाकी समझते रहो। अपने पूर्व प्रधानमंत्री को अंधा कर दिया इन लोगों ने, सोचिए। और इससे पहले वाले को सबको मार डाला। सिर्फ नवाज शरीफ एक बचा हुआ है, क्योंकि वो लंदन में बेचारा बर्गर खाता रहता है, बाकी कोई नहीं बचा। एक भी आर्मी चीफ इनका जो है वो इस देश में नहीं नजर आएगा, एक भी प्रधानमंत्री इस देश में नजर आएगा, और जो यहां रहा वो मरा। ये हाल है, ये है पाकिस्तान। और नाम क्या रखा है? पाकिस्तान। बाप रे, कितना पाक है ये, और कर्म खाली नापाक। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो हमला कैसे किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कैसे जवाब मिला है, और इसके पीछे की पूरी रणनीति क्या हो सकती है कि कहीं से कोई पैसे मिल जाए, माफ कीजिएगा, पैसे मैंने गलत बोल दिया, कहीं से कोई भीख मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हाँ, अभी तो इनको अफगानिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, थोड़ा 24 घंटे का इंतजार कीजिए, आप देखते रहिएगा। ये इंशाल्लाह हाय अल्लाह भाई अल्लाह करके भागते नजर आएंगे वहां से। देखते रहिएगा, अभी 24 घंटे रुकिए सिर्फ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए भी एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।